नमस्ते। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से दो नाम सुर्खियों में, पहला सलमान खान और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई। सलमान के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते होंगे। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या याद है? उसके बाद फिर सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पे फायरिंग और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या। सबके तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ऐसे में दिलचस्पी बढ़नी लाजमी है कि आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई और कैसे ये इतने बड़े बड़े काम को अंजाम दे रहा है। जेल में बैठा हुआ है, फिर भी ये इतने बड़े बड़े कांड कैसे कर रहा है? तो अगले 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा। तारीख 12 फरवरी 1993। जब वो पैदा हुआ तो उसके चेहरे की चमक और आभा देखकर मां ने नाम रख दिया लॉरेंस। आपको पता है ये एक लैटिन शब्द लॉरेंस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीत। मतलब लॉरेंस का रोमन काल में एक जीत, उपलब्धि का प्रतीक, ऐसा इसका नाम था। एक पेड़ से जुड़ा हुआ था और लॉरेंस का मतलब साहसी, आत्मविश्वासी, बुद्धिमान, संवेदनशील, ये सब उसके अर्थ हैं। पिता चाहता था कि बेटा आईपीएस अधिकारी बने। पापा खुद पुलिस में एक छोटी पोस्ट पर थे, इसलिए चाहते थे मेरा बेटा आईपीएस बने। चाहत तो थी कि एक दिन वो अपने बेटे को सलामी दे सकें, लेकिन दुनिया सलाम ठोक रही है, बात भी बहुत हो रही है, लेकिन कारण बिल्कुल उलट है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में एक धतरा वाली गांव है, वहां का रहने वाला है। 12वीं कक्षा तक अबोहर एक जगह है, वहां पे उसने पढ़ाई की और उसके बाद कॉलेज के लिए 2010 में वो चंडीगढ़ आ गया। लॉरेंस के जो पिता थे वो 1992 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे और उसके बाद करीब 4-5 साल उन्होंने काम किया। उसके बाद नौकरी छोड़ दी और वापस अपने घर के पास आ गए, खेतीबाड़ी शुरू कर दी। और उस दौरान लॉरेंस पंजाब विश्वविद्यालय, वहां पे वो एलएलबी की पढ़ाई के लिए उसने जो है एडमिशन लिया। 2009-10 के दौरान वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक छात्र संगठन था, उससे जुड़ा और उसी दौरान उसकी मुलाकात जो उस समय के छात्र संगठन के अध्यक्ष हुआ करता था, गोल्डी बराड़, ये नाम भी आपने सुना होगा, उससे हुई। अब 2011-12 में जब वो पंजाब विश्वविद्यालय का जो छात्र संगठन था, जिसका नाम था एसओपीयू था, उसका लॉरेंस अध्यक्ष बन गया। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, वो जानते हैं किस चीज की थी? हत्या की एफआईआर। उसके बाद एक और एफआईआर हुई अप्रैल 2010 के आसपास, वो थी अतिक्रमण की। 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर मारपीट, सेलफोन लूटने का भी एक मामला दर्ज हुआ। तीनों मामले जो थे वो छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रास्ते लॉरेंस धीरे धीरे अपराध की दुनिया में दाखिल होता चला गया। चंडीगढ़ पुलिस की माने तो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ शहर में करीब 7 एफआईआर दर्ज की गई थी। 4 एफआईआर जिसमें लॉरेंस बरी कर दिया गया, 3 अभी भी अदालत में मुकदमा लंबित है। बिश्नोई से 2 बार पूछताछ की एक पुलिस वाले ने, और पुलिस वाले ने जो बताया उसके हिसाब से, एक मीडिया से इंटरव्यू में उसने बताया था कि ये 2022 की बात है कि लॉरेंस बिश्नोई को ना अपने सीनियर्स के साथ रहना बहुत पसंद करता है। उसको बहुत अच्छा लगता था, वो हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए, धूम मचाने के लिए उसी कोशिश में लगा रहता था। 2015 में लॉरेंस बिश्नोई मोहाली के पास पुलिस हिरासत से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस की गिरफ्त में था, भागने में कामयाब हो गया, लेकिन जल्द फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब दोबारा गिरफ्तारी हुई तो इस बार पुलिस चौकन्नी थी। बैकग्राउंड में जाएं तो लॉरेंस बिश्नोई ने बीए फर्स्ट ईयर जब एडमिशन लिया था, उस समय वो भी पास नहीं कर पाया था, क्योंकि परीक्षा में नकल के चलते वो पकड़ा गया। और उसके बाद उसका जो एग्जाम सुपरिटेंडेंट थे, उनको जब बताया गया तो उसमें क्या हुआ कि वो आंसर शीट जो है वहां पे पहुंची ही नहीं। वो कूद कर भागने के लिए तैयार था, भाग गया।
ऐसा कहा जाता है कि उसने ग्रेजुएशन पूरी ही नहीं की। अब कुछ लोग कहते हैं उसने लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली थी, इस पे विवाद है थोड़ा सा, लेकिन एक बात तय है कि वहीं से उसको उसका जो करियर था वो क्राइम की दुनिया में शिफ्ट हो गया। अब जब पढ़ाई से चीजें विरक्त हुई, क्राइम में जो है शिफ्ट हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है अकेले क्राइम करना नहीं था, क्राइम करने के लिए चाहिए था गैंग। अब लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के दिन में ही, जो क्योंकि खिलाड़ी बहुत अच्छा था, तो खेलने वाले खिलाड़ियों को, और चूंकि पुलिस वाले का बेटा था तो पुलिस वाले के बच्चों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो उनके साथ मिलकर, खिलाड़ियों और कुछ पुलिस वालों के बच्चों के साथ मिलकर एक गैंग बनाया, और उसी गैंग के थ्रू वो जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बताया था ना, SOPU, उसका पोस्टर बॉय वो बन गया। जब उसकी जरायम की दुनिया में एंट्री हुई तो एंट्री किसने कराई थी? फाजिल्का का गैंगस्टर है जो वहां से गैंगस्टर से नेता बन गया था, जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने। जसविंदर सिंह ही वो आदमी था जिसने उसको क्राइम की दुनिया में आने का मौका दिया। और लॉरेंस अपने साथियों के साथ छात्र राजनीति की आड़ में राजस्थान में, खासकर श्रीगंगानगर, भरतपुर, यहां सब बहुत ज्यादा दबंगई करने लगा, वहां रहना शुरू कर दिया। रॉकी उर्फ जसविंदर सिंह की 2016 में हिमाचल प्रदेश में हत्या कर दी गई, और ये हत्या जो हुई थी वो उस समय के कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर ने इसकी जिम्मेदारी ली। तो भुल्लर को 2020 में कलकत्ता में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उस समय नेशनल लेवल पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला। 2018 में भी जब उसका करीबी सहयोगी था संपत नेहरा, उस समय भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। लेकिन जो बड़ा नाम जो है लॉरेंस बिश्नोई, जिसे कह सकते हैं कि सबके जुबान पे चढ़ गया, वो तब जब काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को ठिकाने लगाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि वो जिम्मेदारी वो लोग पूरी नहीं कर पाए, उनके बस का नहीं था, चीजें गड़बड़ हो गई। लेकिन चूंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सीधे सलमान खान के अपोजिशन में दिखाई पड़ने लगा, बिश्नोई समाज ने कहा कि काला हिरण मेरे लिए पवित्र है और उसको मारा है तो हम उसको मारेंगे। इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जो है वो पोस्टर बॉय चेहरा बन गया। अब लॉरेंस बिश्नोई ने, जो उसका क्राइम सिंडिकेट है, उसने मई 2022 में एक बड़ा कांड किया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है उस पर। गोल्डी बराड़, जिसने इस शूटिंग की जिम्मेदारी ली थी, वो लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ माना जाता है। अब लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में है। अब जेल में होने के बावजूद वो इतना प्रभावशाली, इतना ताकतवर कैसे है? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने एक क्राइम नेटवर्क बना लिया है। उस नेटवर्क में बहुत सारे सफेद पोश लोग, बहुत अमीर लोग, बहुत लोगों के साथ उसके करीबी रिश्ते हैं, और उसका जो क्राइम नेटवर्क है वो इंटरनेशनल हो चुका है। करीब 700 सदस्य हैं इस समय लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। कनाडा और दूसरी जगहों पर बैठे हुए जो पंजाब के दूसरे गैंगस्टर्स हैं वो भी लॉरेंस के टच में रहते हैं। मतलब ग्लोबल लेवल पर अगर क्रिमिनल नेटवर्क की बात की जाए तो इस समय लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क बहुत बड़ा है। अब एक बात और, बिश्नोई ने जो खालिस्तान आंदोलन चल रहा है और राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां चलती रहती हैं, खासतौर पे कनाडा में आपने सुना होगा, कई और जगह सुना होगा, उसका बहुत पुरजोर विरोध किया है। वो खालिस्तान का जो समर्थन करने वाले लोग हैं उसका बहुत तगड़ा विरोधी है। क्यों? क्योंकि वो शहीद भगत सिंह और गुरु जम्बेश्वर को और हनुमान जी को बहुत मानता है। अहमदाबाद के साबरमती जेल के पुख्ता सुरक्षा में कैद है लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन जेल में रहते हुए कैसे 30-40 लोगों की एक टीम बनाकर चलने वाला एक गैंगस्टर 700 लोगों की एक सेना तैयार कर लेता है। कमाल का पूरा खेल है, कमाल की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे खेल में लॉरेंस बिश्नोई चूंकि जेल में है, लेकिन उसका सबसे खास कौन है पता है आपको? गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ जो है वो हर पुर्जे को घुमाता है, कसता है, और
विदेश में भी लॉरेंस जिसको उसने सोच लिया, जिसके लिए सुपारी देनी है, किसको भर्ती करना है, किसको कहां पे मरवाना है, ये सारा काम जो है गोल्डी बराड के थ्रू लॉरेंस बिश्नोई करवाता है। अब लॉरेंस बिश्नोई का इतना खास गोल्डी बराड कैसे बन गया? आंख बंद करके उस पर विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि वो उस समय से एक दूसरे के साथ हैं, जब वो लोग पढ़ाई, जब उन लोग का कॉलेज टाइम था, उस समय से ही वो लोग साथ हैं। और उसके बाद से ही क्राइम की दुनिया में भी, ये चाहे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे वसूली करनी हो, सुपारी देनी हो, किसी को किडनैपिंग करनी हो, ये सारी चीजें इन दोनों की मिली भगत से ही अंजाम दी जा रही हैं। अब इस गैंग में हर एक स्तर पर क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या किया जाना चाहिए, ये सब कुछ गोल्डी बराड को पता है, तो ये बिश्नोई को भी पता है। जितने भी टॉप के गैजेट्स हैं वो ये गैंग इस्तेमाल करता है। दिमाग जो है वो गोल्डी बराड का चल रहा है, चेहरा लॉरेंस बिश्नोई का चमक रहा है। अब चंडीगढ़ कॉलेज के दिनों में जो ये मुलाकात हुई थी, जो ये घनिष्ठता बढ़ी, वो आज तक, अभी तक उसी तरीके से बनी हुई है। और शायद यही वजह है कि ये दोनों चूंकि एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं, इसी वजह से इन दोनों का जो ये कुनबा है, ये जो सेना है, ये जो टीम है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। 700 लोगों की टीम बन चुकी है इंटरनेशनल लेवल पर। अब इसमें सब कुछ शामिल है। कनाडा में रहने वाले जो विदेशों में गैंग है, उनका कामकाज कैसे देखना है, ऑपरेशन को कैसे चलाना है, किस तरीके के लोगों को भर्ती करना है, किस तरीके के लोगों को टारगेट करना है, हर ऑपरेशन की कमांड जो है वो लॉरेंस लेता है। और उसके शूटर्स अरेंज कराना, रणनीति बनाना, ऑपरेशन को अंजाम देना, ये सारे काम जो है वो गोल्डी बराड कराता है। अब बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, माना यही जा रहा है कि इसके पीछे भी चेहरा लॉरेंस का सामने आया है, लेकिन दिमाग जो है वो गोल्डी बराड का है। अब इसकी सूचना या इसके बारे में जो भी चीजें हैं वो सब जो है उसके थ्रू पता चल रही है। लॉरेंस को हाई सिक्योरिटी जेल में रहते हुए हर एक बात पता चलती है, और इसकी वजह भी जो है वो गोल्डी बराड ही है। आप इस नेक्सस को देख रहे हैं, इस नेक्सस को समझ रहे हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए कि इस पूरे नेक्सस में जो पैसे की आमदनी है, जो पैसा आना और जाना होता है, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आपके गैंग का रुतबा बरकरार रहे, लोग आपके गैंग से डरें, लोग आपके गैंग की इज्जत करें, लोग आपके गैंग में शामिल होना चाहें। आपको बता दें कि भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA 34 के अंतर्गत गोल्डी बराड को भी आतंकवादी घोषित किया है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के सामने कोई भी खड़ा होता नहीं दिख रहा है। कायदे से कहा जाए तो इस समय जुर्म की दुनिया का जो एनिमल है वो लॉरेंस बिश्नोई है। और अब आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में इतनी जानकारी तो हो ही गई है कि आप चाय नुक्कड़ के ठेलों पर, ट्रेन में या सफर करते हुए इसके बारे में बात कर सकते हैं, लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। कुछ आपके सवाल हो, कोई बात आपको हम तक पहुंचानी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें इस पे पोस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।